अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह नाम के 15 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 11वां मरकज़ी मौज़ू इंसान है। इसके 2 हिस्से हैं। जो पहला हिस्सा है इसके 4 ज़िमनी मौज़ूआत में से दूसरा ज़िमनी मौज़ू अमाल है। इसमें से जो पहली बात है ये अमाल में से 30 नंबर आयत में अल्लाह ने हर चीज़ वाज़ेह कर दी है कि हर किसी की हर बात नामा अमाल में तहरीर होती है। हर किसी की हर बात, चूँकि इंसान को कुव्वत इरादा और इख्तियार दिया गया है तो इसके साथ इसकी आज़माइश भी शुरू हो जाती है। और आज़माइश इंसानी के लिए है और किसी के लिए, जिन्नों के इंसानों की आज़माइश है। इंसान की बेहतरी और निजात इसी सूरत में है कि अहकाम इलाही का पाबंद रहे। अब अक्सर बातें अमला यह नहीं कर देते हैं, वैसे फजूल कस्में खा लेते हैं, फजूल गालियाँ निकाल देते हैं, फजूल झूठ बोलते रहते हैं, मजाक में ये मैं मजाक कर रहा था, ये मैं किसी का तवा लगा रहा था, ये मैं बेवकूफ़ बना रहा था। और जो कर रहे हो लिखा जा रहा है। और हालत ये हो जाती है कि इंसान की जो दाएं तरफ वाला फरिश्ता नेकियां लिखने वाला है वो सारा दिन फारग बैठा रहता है और बाएं वाले को फुर्सत नहीं मिलती। इतनी लायनी बातें, इतनी फजूल बातें, इतनी ये बात वो बात हर बात। और ये इसलिए हर बात लिखी जा रही है। जब पता लिखी जा रही है तो फिर एहतियात करनी चाहिए। बात वो सोच समझ के करो, बाकी करो। और हर काम लिखा जा रहा है, ये सारा कुछ ये अमाल की बात है। दूसरा जी, अल्लाह ताला गुनाहगारों के तरीके खोल कर जाहिर करता है। हर चीज़ अल्लाह ने जाहिर कर दी है भाई क्या कुछ है। अच्छा, पहली तो बात गुनाहगारों के तरीके अल्लाह ने फितरत में डाल दी है। हर बंदे को पता है गुनाह क्या है, जो हर बंदे को पता है नेकी क्या है। जो बंदा जो काम छुप के करना चाहता है कि किसी दूसरे को पता ना लगे मैंने ये किया, गुनाह है। कोई बंदा जो भी काम, ये उसकी फितरत में डाल दिया गया। दूसरा, नहीं अल मुनकर, जो उसे नापसंद है। अगर किसी की चोरी होती है अपनी तो नापसंद करता है, दूसरे की ठीक हो गई है तो ये अल्लाह ने फितरत में डाल दी है। सारी बातें हर एक को पता है कि कौन सा गुनाह है, कौन सी चीज़। जब अच्छा काम करता है तो कहता है ये ऐलान हो, खुद ऐलान करता फिरता है, वो तन पता है मैंने क्या हुआ। अल्लाह बता दी है, फितरत में डाल दी और हर चीज़ साफ। उसके बावजूद फिर रसूलों को भेजकर किताबें देकर फिर वाज़ेह कर दी, ये करो, ये ना करो, ये करो। और तीसरी 108 में बात आ रही है जी, हर फिरका के लिए इसके अमाल मुज़य्यन कर दिए गए हैं। चूँकि दुनिया आजमाइश है इसलिए हर एक के लिए हर एक फिरका इसके ऊपर खुश है कि भी क्या कर रहा है, जो कर रहा है उसमें अड़ा हुआ है। इतना अड़ा हुआ है कि दूसरे की बात सुनना भी गवारा नहीं करता। भाई ओरिजिनल कुरान है, हदीस है। ये जितनी हम बातें कर रहे हैं मैंने शुरू इसलिए किया कि हमारे अक्सर अकायद कुरान के ख़िलाफ़ हैं। हमें पता ही नहीं कुरान क्या कहता है। और जब मैं जू कर रहे हैं, अब जो सवाल मुझे आते हैं, जो बातें होती हैं, बुनियादी बातों को ही नहीं पता। हमने कभी कुरान को खोला ही नहीं है, पता ही नहीं है हमने क्या पढ़ा है, क्या कुछ नहीं पढ़ता। जितना बच्चे को हमें ए एप्पल बी बैड पढ़ाते हैं, सी कैट पढ़ाते हैं, कैट मैन बिल्ली साथ तस्वीर दिखाते हैं, एप्पल सेब दिखाते हैं, क्या कुरान को कभी ऐसे खोला है, कभी ऐसे पढ़ा है? मैंने खुद पढ़ा है। तो ये इसलिए हमें अपना मुहासरा करना है कि हमें पता ही नहीं कुछ है। और फिर उसके ऊपर अकड़ बड़ी है, जोम बड़ा है कि मुझे बड़ा पता है, मेरे जैसा आलम कोई नहीं। एक आता कुछ नहीं, एक पता कुछ नहीं। जनाजा पढ़ते देख लें, अक्सर लोगों को जनाजे की दुआ तक नहीं आती। भाई उनके सारे अजीज मरे, उन्होंने भी मरना है, इतना नहीं पता। इसलिए हमने इस चीज़ पे बड़ा मुज़य्यन है अमाल। और चौथा, इसमें वापसी अल्लाह ताला की तरफ होगी और अमाल जिता दिए जाएंगे। 108 आयत में हर चीज़ पहली में बात आ रही है, लिखी जा रही है और फिर वहाँ बता दी जाएगी ये नामा अमाल है, ये कुछ है। हर बंदा उससे देखेगा भाई क्या क्या कुछ है। वो तो पता भूल भी चुका होगा मैंने कभी ऐसे किया भी था। तो सब अमाल उसे जता दिए जाएंगे। और फिर 5वां पॉइंट है, वजह गलत अमाल जालिम एक दूसरे पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। ये जो मुसल्लत है ना कि ये घूमते ऐसी आ गई, फलाना आ गया, ये हो गया, ये जैसे जैसे अमाल होते हैं उसके मुताबिक ये चीज़ें निकलती हैं। अब ऐसे ही जो बोगे वो काटोगे। अगर किकर लगाओगे तो क्या आम लगेंगे उसके ऊपर। हत्ता कि अगर कहीं किकर लगाया हुआ है और उसके ऊपर आपने अंगूर की बेल चढ़ा दी है तो फिर हर गुच्छा जख्माया ही होगा, हर गुच्छे को जख्म लगेंगे। तो हम हर तरफ किकर बोते रहते हैं, फिर कहते हैं ये कांटे यहाँ चुभ गया, तो ये कुछ होना है। ये खराबी जो है ऐसे ही है। जो ये सारे मुसल्लत होते हैं ना, ये अमाल का नतीजा है। और अमाल क्या है? जो दूध गंदा होगा तो क्या है, मक्खन बड़ा साफ निकल आएगा उसमें से, ये नहीं होना। ठीक है। और फिर छठा है जी, हर एक का दर्जा मुताबिक अमाल होगा। अब इसमें ये समझ लें कि दुनिया में अल्लाह ने रहमानियत नहीं मुसलमानों के लिए रखी। अमाल है, कुछ करना है, कुछ काम करना है, और बल्कि बहुत काम करना है। तो अल्लाह ने ये 132 नंबर आयत देखिएगा, हर एक के लिए दर्जे हैं उनके अमल के मुताबिक। और तेरा रब गाफिल नहीं है इनसे जो काम करते हैं। हर एक अल्लाह को पता है और अल्लाह किसी से गाफिल नहीं। अब अमल जितने करने, ये पर्चा है, खुला पर्चा है। इसमें अच्छे अमल करने हैं, बेहिसाबे करने हैं, बुरे अमल नहीं करने, कहीं गलती हो जाए उसकी तौबा करनी है, इस्लाह करनी है, उसकी तलाफ़ी करनी है अच्छे अमाल करके। तो ये सारे दर्जे इससे मिलनी है, आला जन्नत इनसे मिलनी है। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।